मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों का एतराफ़। हालिया इक़दामात इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार। पाकिस्तान ने गुज़रे चंद रोज़ के दौरान बड़े मुआशी फैसले किए। जल्द मुआहदे के लिए कोशा हैं। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। टैक्स आमदन बढ़ने से समाजी शोबे के लिए फंडिंग दस्तियाब हो सकेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से महंगाई कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। IMF के मिशन चीफ नेथन पॉटर का बयान। वज़ीर-ए-आज़म और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ हासिल करने के अज़्म का यादा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की जानिब से मईशत की बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम की जानिब से प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिशों का एतराफ़। विफाकी काबीना ने चीन के साथ 4 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। गधों की खालें, खुश्क मिर्च, बीफ और डेयरी मसनूआत की बरामदात शामिल। सेहत, हिफाजती मयार और क्वारंटाइन जरूरियात पर अमल दरामद होगा। वजारत कानून और इंसाफ से पहले ही तौसीक कराई जा चुकी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में एक्निक का इजलास। अरबों रुपए लागत के मुतादिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और सिंध थरकोल को मिकी फिराश लिंक कैनाल से पानी की फ्राहमी का प्रोजेक्ट भी शामिल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। किसी मुल्जिम को मौत या तवील कैद की सजा नहीं दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तमाम मुल्जिमों को रूल्स के मुताबिक फर्द जुर्म की कॉपी दी जाएगी। अगर ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। मर्जी का वकील करने का मौका भी दिया जाएगा। ज़ेर हिरासत अफराद की लवाहिकीन से हफ्तावार मुलाकात की यकीन दहानी भी करा दी गई। 27 जून की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मजीद कार्रवाई ईद की छुट्टियों के बाद होगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तिना की इस्तदा फिर मुस्तरद। इस वक्त 102 मुल्ज़िम मिलिट्री की तहवील में है। किसी एक का भी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो रहा। घर वालों से फोन पर बात करने की इजाजत दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। फहरिस्त पब्लिक करने से इनकार। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। सुप्रीम कोर्ट की 23 जून की समात का हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग नोट में फुल कोर्ट बनाने का कह दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा के एतराजात से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। फुल कोर्ट के बगैर फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। नोट का मतन। 9 मई को एहतजाज की आड़ में जलाओ घिराव पुरतशद्दुद हुजूम में शामिल अफराद 4:57 पर डंडों और झंडों के साथ शेरपाव पुल से पैदल आए। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवार गिरजा चौक में इकट्ठे हुए। शुरका 5:25 पर मॉल ऑफ लाहौर के बाहर पहुंचे। 5:35 से 6:45 तक अफशां चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम चौक तक जाने के शवाहिद भी मिल गए। हुजूम 8:40 पर CST में दाखिल हुआ। एजाज चौधरी भी वीडियोस में वाजे। सेफ सिटी कैमरों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। पाक फौज ने 9 मई के वाक़यात पर खुद एहतिसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। 2 इदारा जाती इंक्वायरियां की गईं। 1 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से बर्खास्त। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। रियासत पाकिस्तान पाक फौज के हर अफसर और जवान की अवलीन तरजीह है। ओहदा जितना बड़ा होगा जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। फौज पर सानहे का इल्जाम लगाना इंतहाई शर्मनाक है। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद में सिर्फ आज का दिन बाकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव-ताव। ईद की तातीलात का आज से आगाज। परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी, लारी अड्डों पर रश, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किराए बढ़ा दिए, ट्रेनों पर सीट का हुसूल भी नामुमकिन। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जाने वाले परेशान।